हेलो दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। बात करने वाले दोस्तों एक न्यूज़ के बारे में, यस बैंक के। जी हाँ, यस बैंक के जो फिलहाल सबकी हाईलाइट बना हुआ है, जो सबको लेकर के पूरी तरह सबको क्या बोलते हैं, झंझोड़ दिया, सबको हिला दिया है, सबकी नींद हराम करके बैठा हुआ है बैंक। और जो एफपीओ लेकर के आया था, वो एफपीओ भी मतलब हम तो अटके ही हुए हैं, जो पुराने इन्वेस्टर है और साथ में जो नए इन्वेस्टर आए थे, जो एफपीओ से पैसा कमाना चाहते थे, जो सोच रहे थे कि 12 रुपए में खरीदेंगे और 20 रुपए में बेच के निकल जाएंगे, वो और भी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। उनके सपने टूट चुके हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। क्योंकि बैंक जब ये एफपीओ लिस्ट हुआ, तब बैंक 11.5 रुपए पे था और आज भी बैंक 12 रुपए को हार्डली क्रॉस कर रहा है या टच कर रहा है। तो वो भी कहीं ना कहीं पे उनको भी बहुत बड़ा जो है वो इम्पैक्ट देखने को वहां पे भी मिल सकता है। मैंने आपको पहले भी बोला था दोस्तों, बैंक जो है वो बहुत नीचे जाने वाला है। 11 रुपए के लेवल पे अभी फिलहाल बैंक 2 दिन से बैठा हुआ है। बट मुझे आज भी लगता है कि बैंक नीचे जाएगा वापस से एक बारी 5 रुपए या 3 रुपए 2 रुपए, जो भी आप सही समझो, उस लेवल पे जाकर के आएगा। एक बैंक वहां पे डिप जरूर लगाएगा। बैंक अभी फिलहाल पूरी तरह से ऑपरेटर के कंट्रोल में है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा पूरी। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी दोस्तों, अगर याद होगा, हमने एक न्यूज़ नेटवर्क स्टार्ट किया हुआ है, एक वेबसाइट स्टार्ट किया हुआ है, जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कि काफ़ी सारे सोर्सेज से जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो एक सोर्स पे आपको अवेलेबल करके दे सके। और जब हम लोग भी रिसर्च करते हैं तो काफ़ी सारे नेटवर्क्स में जाना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें अगर हम लोग एक ही नेटवर्क पे आपको ला करके दे सके तो आपका काम बहुत ही ईजी हो जाएगा। और हर कोई बंदा, मतलब जो एक्सपीरियंस है, जिसको पता है कैसे रिसर्च किया जाता है, वो तो कर लेता है। लेकिन जो फ्रेशर है, जो अभी अभी मार्केट में आए हैं या फिर जो रिसर्च करना नहीं जानते हैं, उनके लिए ये नेटवर्क सबसे बढ़िया रहेगा। क्योंकि इस पे हमेशा न्यूज़ जो है वो अपडेट होते ही रहते हैं। और आप यहाँ पे सिर्फ जाके जो भी न्यूज़ है उसको पढ़िए, समझिए और उस तरह से अपने डिसीजन जो है वो आप ले सकते हो। तो उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको करा ही देने वाला हूँ, तो सीधा उसी पे लेकर के चलते हैं। और आज का टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे कि एसबीआई जो माफ कीजिएगा, जो यस बैंक है, वो एनपीए कम करने के पीछे क्यों लगा हुआ है, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो दोस्तों ये है वो न्यूज़ नेटवर्क जो है बेयर न्यूज़ डॉट इन। आप देख रहे हो, अपना ही बेयर है, अपना ही न्यूज़ नेटवर्क है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूज़ जो है वो अपडेट होती रहती है। तो आज की ये न्यूज़ अपडेट हुई है। अगर आप न्यूज़ को देखोगे तो बैड टाइम इज नॉट येट एंडेड फॉर अदाक, यानी अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, यस बैंक टेक पोजीशन ऑफ देयर अदाक हेडक्वार्टर्स। तो यहाँ पर जो है इनका हेडक्वार्टर जो है वो पूरी तरह से अभी कब्जा कर लिया है यस बैंक ने। आज का ही न्यूज़ है, आप देख सकते हो पूरे डिटेल के साथ यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो मैं आपको उसी के बारे में बात करेंगे आज। देखिए, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, उसको एक न्यू नोटिस दिया गया था यस बैंक की तरफ से 5 मई को। और उनके पास जो है 60 दिन का, मतलब 60 दिन का एक पीरियड था अपना जो भी ड्यूज है उसको रीपे करने के लिए। और जो ड्यूज था कम से कम 2890 करोड़ का। आप अगर लिस्ट देखोगे तो यस बैंक का सबसे बड़ा बोरोवर कहिए या डिफॉल्टर कहिए उसे, वो है अदा ग्रुप। मतलब अनिल भाई जो है अपने अंबानी साहब, उनका कंपनी जो सबसे बड़ा बोरोवर माना जाता है यस बैंक का, और जो सबसे बड़ा रीजन भी है यस बैंक को इस पोजीशन में लाने के लिए। उसके बाद में काफी सारे लोग आते हैं, बट ही इज द लीडर, ये लीड कर रहे हैं उस चेन को। तो आप अगर देखोगे तो इनका हेडक्वार्टर पूरी तरह से अभी यस बैंक के कब्जे में है। और इस हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो सेंटा क्रूज ईस्ट में आता है। और यह 21,432 स्क्वायर फीट का बड़ा ऑफिस है। और उसके साथ में और एक प्रॉपर्टी है जो रिलायंस इंफ्रा की है, वो नागिन महल मुंबई में आती है। तो ये दोनों बिल्डिंग जो है अभी पूरी तरह यस बैंक ने अपने पोजीशन में ले ली है। क्योंकि इनको जो है भाई अभी पैसा रिकवर करना है, अपना एनपीएच कम करना है, ताकि जो शेयर होल्डर्स यहाँ पे फिलहाल अटके हुए हैं, बैंक का परफॉर्मेंस खराब है, उस सब को जो है वो धीरे धीरे उनको इम्प्रूव करना है, ताकि लोगों का पैसा रिकवर हो, बैंक रिकवर हो और बैंक वापस से जो है वो चलना लगे। टोटल बात करेंगे द ग्रुप की, तो इन पे 12,000 करोड़ का कहीं ना कहीं पे कर्जा है जो इनको देना है।
और यहाँ पे ईडी ने भी इनसे काफ़ी सारी बातें की थी। अगर आपको याद होगा तो ईडी ने भी इनको बुलाया था, काफ़ी सारे ऑफिशियल्स के साथ इनका डिस्कशन हुआ था। और तभी अनिल भाई ने एक चीज़ बोली थी कि हाँ बिल्कुल उनको पैसा देना है मुझे, और ये पैसा ज़रूर देने वाले हैं, बट इसमें रीज़न ये है कि अभी फ़िलहाल उनके पास पैसा है नहीं, और किस तरह से पैसा दे ये फ़िलहाल इनको भी समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे पूरी कोशिश वो भी कर रहे हैं पैसा रीपे करने की, और आप सबको पता है यहाँ पे फ़िलहाल एक ही बंदा है जो अनिल भाई जो है उनका पैसा दे सकता है। अभी वो बंदा कौन है और किस तरह से ये पैसा दिया जाएगा, ये तो आप ही सोचने वाली बात है। आप खुद समझदार हो, समझ ही जाओगे चीज़ों को। अब क्वेश्चन ये है कि बंदा, वो दूसरा जो बंदा है वो पैसा क्यों देगा? देखिए, पैसा उसे फ्री में तो नहीं दे रहा है वो, कुछ तो उसके पीछे बड़ा, बहुत बड़ा गेम है। और वो गेम क्या है ये आपको खुद को समझना पड़ेगा, तब जाके आप सोचना सीखोगे। तो वो एलोबरेट में नहीं करूंगा अभी यहाँ पे, क्योंकि वो टॉपिक है नहीं। अब ये तो था भाई कि अभी यस बैंक जो है ये पूरा अपना एनपीएस जो है वो क्लियर करने के पीछे लगा हुआ है। और ये काफ़ी दिन से, मतलब जब से प्रशांत कुमार सर जो है वो अपॉइंट होकर के आए हुए हैं, वो काफ़ी सारे एक्शंस ले रहे हैं इसके ऊपर। और अदा ग्रुप की जो है वो प्रॉपर्टी सील हो रही है, इसके साथ में और काफ़ी सारी कंपनीज की भी इन्होंने प्रॉपर्टी सील की है। मे बी ये ऑक्शन करेंगे, क्या करेंगे तो वो आगे का पॉइंट है। और अगर ऑक्शन करते हैं तो बहुत बड़ा असेट जो है वो कंपनी के पास, बहुत ज़्यादा पैसा आने का बहुत चांस है बैंक के पास। तो अभी बैंक क्या डिसीजन लेता है ये तो आने वाली बात है। और दूसरी एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखिए क्या है ना, मैं जो हूँ, मेरा एक कंपनी है। तो हमारा जो करंट अकाउंट है वो यस बैंक के साथ में है, मेरा सेविंग अकाउंट जो है वो यस बैंक के साथ में है। यस बैंक के शेयर्स भी है काफ़ी सारे मेरे पास। तो क्या होता है ना, रेगुलर बेसिस पे यस बैंक से हमें मेल आते हैं सीईओ डेस्क से। उसमें से एक मेल मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान देखिए उस मेल को देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, दो तीन पॉइंट है वही मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। देखिए मेल मेला यहाँ पे है, अगर आप देखोगे तो ये सब डेटा यस बैंक की तरफ से आया हुआ ऑफिशियली देख सकते हो। मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए प्रशांत कुमार, यहाँ से आप रिस्पॉन्स कर सकते हो यस बैंक डॉट इन। और वन वे जर्नी बैंक, तो ये है। यहाँ पे नीचे आओगे तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे एफपीओ हुआ था उसकी भी यहाँ पे बात की गई, अगर आप देखोगे तो वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट माइलस्टोन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी थ्रू द कंप्लीशन ऑफ 15 करोड़ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो ये जो हुआ था ये 4 महीने बाद, तो ये सब चीज़ें हैं वो। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दोस्तों यहाँ पे देखने लायक है, देखिए अगर आप इसको पढ़ सकते हो, इन क्वार्टर एंडिंग जून 20 और ग्रॉस एनपीए डिक्लाइन ऑन एन एब्सोल्यूट बेसिस while net NPA decreased to 4.96 from 5.03। तो इससे एक चीज तो बहुत ही क्लियर हो जाती है कि बैंक का जो है वो एनपीए कम हो रहा है, यानी बैंक जो है वो पैसे की कहीं ना कहीं रिकवरी में लगा हुआ और बैंक पैसा रिकवर कर रहा है। अभी दूसरी बात इसमें देखने लायक ये है कि देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सपोर्ट कस्टमर लाइक यू, यानी लाइक मी, एंड एन इंस्टीट्यूट इज शोकेस्ड इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ 11.4% इन Q1। क्वार्टर 1 में एक चीज देखी गई है कि इनका जो कस्टमर डिपॉजिट्स जो होते हैं, रिटेल डिपॉजिट जो होते हैं, वो काफी बढ़ गए हैं, लाइक 11.4% से यहाँ पे वहाँ पे ग्रोथ देखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव साइन है दोस्तों कि यस बैंक जो है अभी तक ट्रस्ट के इशू में वहीं के वहीं पे खड़ा हुआ है। उसके कस्टमर उस पर ट्रस्ट करते हैं, उसके शेयर होल्डर्स जो है वो उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। लोग जो पैसा शायद निकाल लिए थे वो पैसा रीडिपॉजिट वहां पे किया जा रहा है, एफडीज हो रही है बैंक में, और बैंक का कहीं ना कहीं पैसा बढ़ रहा है। तो वो एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। एक एनपीएस कम हो रहे हैं, वो एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। और एक तीसरी चीज बताऊंगा, देखिए बैंक also रिपोर्टेड प्रॉफिटेबिलिटी इन दिस क्वार्टर after 3 quarters with the operating profit of 1147 crores and the PAT of 45 crores। इसका मतलब क्या होता है, बैंक के Q1 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो 1147 करोड़ रहा, और एट द एंड मतलब जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 45 करोड़ का बैंक के पास आया, यानी ये भी एक पॉजिटिव साइन है। अभी ये मैं पॉजिटिव साइन किस लिए बोल रहा हूँ वो भी मैं एक चीज आपको दिखाऊंगा। बाकी का तो एडिशनल कम्युनिकेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सिग्नेचर है प्रशांत कुमार एमडी सीईओ यस बैंक, ये यस बैंक के ऑफिशियल मेल आईडी से आया हुआ ऑफिशियल मेल है, ठीक है। अभी और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे देखिए अभी क्लिक हुआ था तो एक यस बैंक का साइड भी खुल गया, तो इसको छोड़ देते हैं। इसकी बात कर रहे हैं Q1 का डेटा, यहाँ पे देखिए अपडेट हो चुका है जून 2020 का। तो अगर आप एक चीज देखोगे
जो इंटरेस्ट अर्न है, जो मेन बैंक का पैसा है, जहां से पैसा आता है वो प्रॉपरली पैसा आ रहा है बैंक के पास 5,486 करोड़ का। और अदर इनकम भी अच्छा खासा बैंक के पास वही है 636 करोड़। तो टोटल 6,000 करोड़ का आसपास पैसा है बैंक के पास। एक्सपेंसेस बैंक ने अगर आप देखोगे पिछले 4 क्वार्टर से कंपेयर करके तो कम हुआ है, यहाँ पे 4,990 करोड़ के एक्सपेंसेस है। ये सबसे बड़ी बात है कि बैंक कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस कंट्रोल कर रही है ताकि प्रॉफिट बढ़ सके। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे थे, देखिए 1132 करोड़, अगर आप पिछला कंपेयर करोगे तो 1000 के ऊपर का प्रॉफिट देखने को मिला था हम लोग को सितंबर एंड में, सितंबर के क्वार्टर में। उसके बाद तो -12 करोड़ और फिर 102 करोड़। तो कहीं ना कहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा है। अबे एक्चुअली क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस तरह से बढ़ रहा है, बैंक क्या स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर रही है, ये तो अंदर की बात है, चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। कंटीजेंसी जो प्रोविजन, ये सबसे बड़ा मैटर होता है। अगर आप देखोगे तो इससे पहले के जो सीईओ थे, मुझे नाम याद नहीं है लेकिन गर्ग साहब शायद उनका नाम था, तो दिसंबर में उन्होंने पोल खोली थी पूरी 24,000 करोड़ की, जो प्रोविजन में डाले गए थे। मतलब जो भी एनपीएस होते हैं वो बैड डेट बनने से पहले प्रोविजन होते हैं, जिनकी सिक्योरिटी के लिए पैसा एक अलग साइड से रखा जाता है। तो 24,000 करोड़ था, उसके बाद में 4,000 करोड़ 800 हो गया, फिर 1,000 करोड़ हो गया। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट माना जाएगा। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करेंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 48 करोड़ का जो है पीबीटी है, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। टैक्स होने के बाद प्रॉफिट कम होता है तो पीबीटी है, टैक्स कटता है। मैं हमेशा बोलता हूँ टैक्स मतलब कुछ फर्क नहीं है, कटने दो, हटा दो इसको बीच में से। तो प्रॉफिट जो बच जाता है वो है 34 करोड़ का, 34 करोड़ का प्रॉफिट है। आप प्रोविजंस भी काटोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो भी आता है उसमें से प्रोविजंस भी काटोगे, टैक्स भी काटोगे, फिर भी 34 करोड़ का प्रॉफिट आता है। अगर उससे पिछले 3 क्वार्टर कंपेयर करोगे आप, तो देखिए 6 to 9 लॉस है, 18,000 लॉस है, 3,000 लॉस है। और उसके बाद में पहली बार बैंक को नेट प्रॉफिट देखने को मिला है दोस्तों, जो था जून के लास्ट ईयर के जून क्वार्टर में प्रॉफिट देखने को मिला था। तब से लेके आज पहली बार क्वार्टर में हमें प्रॉफिट देखने को मिला है, ये बहुत ही अच्छा साइन है। एनपीएस की बात करेंगे दोस्तों तो पूरा ग्रॉस की बात करेंगे 32,000 का एनपीए था, जो 17% के आसपास था। नेट एनपीए अगर देखोगे तो अच्छा खासा सुधार देखने को मिला, यानी 4.96 जो कि 5.03 था। पिछले साल के पिछले क्वार्टर के मुकाबले ये फिर भी ज्यादा है, फिर लेकिन कंपेयरिंग टू लास्ट क्वार्टर ये कम होते हुए दिख रहा है, वो भी एक प्लस पॉइंट का साइन है। तो दोस्तों ये कंडीशन है फिलहाल यस बैंक का, किस तरह से बैंक आगे बढ़ रहा है, क्या स्ट्रैटेजी हो रही है बैंक में, जिस तरह से पैसा आ रहा है बैंक का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं पे बढ़ रहा है, बैंक अच्छी तरह से काम करने की कोशिश कर रहा है। बट जैसे भी मैंने कहा कि भाई ये बैंक अभी फिलहाल ऑपरेटर के हत्थे चढ़ चुका है, तो प्राइस में डिप बिल्कुल देखने को मिलेगा, लेकिन भरोसा रखिएगा दोस्तों। अभी क्यों भरोसा रखिएगा, दो तरीके से बताऊंगा। एक तो देखिए पैसे वैसे भी आपके फंसे हुए हैं, 400-300 से लोग फंसे हुए हैं। मैंने एवरेज कर करके 50 पर लेकर के आया हूँ, लेकिन अभी 50 के नीचे जाने की बिल्कुल भी मेरी इच्छा नहीं है। तो 50 पे बना रहूंगा, जैसे बैंक रिवर्स करेगा तो 50 के ऊपर जैसे ही जाएगा तो सोचेंगे खरीदने का, लेकिन फिलहाल तो कोई मूड है नहीं। तो वो एक चीज़ है, वैसे भी मरे पड़े हैं तो होटल में क्या जाता है अपना। दूसरी चीज, ट्रस्ट की बात आती है, रिकवरी की बात आती है, डेटा की बात आती है, तो कहीं ना कहीं पर डेटा अच्छा आता हुआ मुझे दिख रहा है। मेरे ओपिनियन से आप अपना अलग ओपिनियन रख सकते हो दोस्तों। तो ये था मेरा ओपिनियन, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्स बिल्कुल करेगा बैंक, सिचुएशन सुधर रही है लेकिन बैंक को टाइम देना पड़ेगा। काफी सारे देखिए जब तक एसबीआई की बैंक है, कुछ लोग बोल रहे हैं एसबीआई ने गलत कर लिया, भाई ऐसे नहीं होता है। देखिए क्या होता है ना, एसबीआई को 49% या 48% का स्टेक वैसे भी होल्ड करना है इस बैंक में काफी दिन के लिए। तो पैसे हमारे पास रहने वाले हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो होल्ड कीजिएगा, देखेंगे आगे बैंक और क्या जो है ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें दिखाता है। तो ये था दोस्तों एक वीडियो, एक नया तरीका यूज किया हुआ है हम लोगों ने इस बार वीडियो बनाने का। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और बेयर न्यूज़ पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। आपके कमेंट्स में बताइएगा क्या हुआ, कैसे लगा वेबसाइट, और उसमें डेटा हम लोग अपडेट करते ही रहेंगे। और जिस तरह से न्यूज़ आपको मिलते रहेगी तो आपको एक ईजी हो जाएगा पढ़ने के लिए, सारा सोर्स एक जगह पे मिले तो पढ़ना आसान हो जाता है। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।